नमस्ते एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। बहुत सारी जद्दोजहद करने के बाद एक्चुअली जो मेरा ट्राइपॉड था वो टूट गया है और मैंने अभी जो कैमरे की सेटिंग की है वो बहुत मुश्किल से हुई है। कुछ डब्बे वब्बे रख के, कुछ बॉटल्स रख के उसको मैं सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो हो सकता है कि कैमरे का एंगल थोड़ा सा वियर्ड लगे आपको, बट आज जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ही ज़्यादा आई वुड से sizzling hot topic है। So for anyone who is suffering from acne, pimples, severe pimples, zits, या मेरी तरह आजकल जैसे ह्यूमिड हो चुका है वेदर में, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से टी जोन हमारा स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है और इस वाले टी जोन में आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है विच लास्ट फॉर 2 or 3 months जब तक ये ह्यूमिडिटी का सीज़न रहता है। So recently I've been suffering from little pimples here and there because मेरी एक्सट्रीमली ऑयली, एक्ने प्रोन और सेंसिटिव स्किन है। तो अभी जैसे कि ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, बारिशें हो चुकी हैं, हमारे यहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसकी वजह से जो मेरा टी जोन है स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया है। और जब भी मैं रात को सो के दो आई ऑलवेज क्लीन माई फेस, अप्लाई माई मॉइस्चराइज़र एंड देन स्लीप, बट सुबह जब मैं उठती हूँ तो मेरा स्पेसिफिकली जो टी जोन है बहुत ही ज़्यादा ऑयली होता है और जिसकी वजह से जो पोर्स है आपकी स्किन के उसमें सीबम बनना शुरू हो जाता है और सीबम क्या करता है आपके पिंपल्स की फॉर्मेशन को इंक्रीज़ कर देता है। जैसे कि अब आप देखेंगे कि मेरे चिन एरिया पे यहाँ पे 2-3 पिंपल्स आए थे और अभी करंटली मुझे यहाँ पर आ रहा है एक नया, और मुझे फोरहेड पे भी थे यहाँ पे जिनके निशान रह गए हैं। सो मैंने बहुत सारी रिसर्च की कि क्या किया जाए बिकॉज़ ये एक टेम्प्रेरी फेज़ है, ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। लेकिन पिंपल्स तो पिंपल्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनको आई रिमेंबर माई टाइम जब मेरा एक टाइम ऐसा था कि मेरे फेस पे सिर्फ नोज़ बची थी जहाँ पे पिंपल्स नहीं थे, अदरवाइज़ मेरे इस साइड यहाँ पूरा फेस, मतलब ये तो आप भूल ही जाओ, बहुत ज़्यादा पिंपल्स थे मुझे। और आई रिमेंबर दैट टाइम कि मुझे ऐसा लगता था कि यार कुछ ऐसी कोई मैजिकल सी कोई क्रीम हो, कोई कुछ हो जो मैं लगाऊं और ओवरनाइट मेरे पिंपल्स ठीक हो जाएं। तो आज ऐसी ही एक क्रीम के बारे में मैं बात कर रही हूँ जो कि बहुत सारे डर्माटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट की है विच इज़ द सेफेस्ट ऑफ ऑल। बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल डिस्क्लेमर एक देना चाहती हूँ दैट आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डर्माटोलॉजिस्ट और एनी वन टू सजेस्ट यू दिस क्रीम। ये मैंने अपनी खुद की रिसर्च की है, बहुत सारी पढ़ाई की है, नेट पे, बुक्स पे आर्टिकल्स पढ़े हैं, वीडियोस देखी हैं डर्माटोलॉजिस्ट की, उनके सजेशंस के बाद मैंने ये कंक्लूजन निकाला है दैट आई हैव टू यूज़ दिस क्रीम। नाउ अगर आपको भी ये क्रीम यूज़ करनी है तो यू कैन डू योर ओन रिसर्च और मे बी यू कैन कॉन्टैक्ट योर डर्माटोलॉजिस्ट, उनकी सब सजेशन लें, उसके बेस पे ही आप अपना ये यूज़ करना शुरू करें। ऐसे ही बस किसी के कहने पे ना करें, एटलीस्ट डू अ लिटिल बिट रिसर्च अबाउट दिस और देखें कि आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा। नाउ द क्रीम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ रेटिनो ए। इट्स ऑल्सो कॉल्ड रेटिनॉल ए, आई मीन ये एक डेरिवेटिव है विटामिन ए का और इसको हम ट्रेटिनॉइन भी कहते हैं, ट्रेटिनॉइन क्रीम USP। मैं इसकी एक फ़ोटो शेयर करूँगी स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको उल्टा दिख रहा है और ये जो मैंने परसेंटेज ली है ये है 0.025%, बहुत ही लाइटेस्ट जो इसका वर्जन है मैंने वो लिया है। और अब मैं इसे क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पे लगाया था एंड मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मुझे कैसी लगी। आई मीन बहुत सारे डॉक्टर्स एंड डर्माटोलॉजिस्ट ने कहा है कि जब भी आपको पिंपल हो, आप थोड़ा ये जो है ये एक्ने के लिए बहुत ही अच्छी क्रीम है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपको पिंपल्स होते हैं उसके पिंपल के फेस पे आपको बस ये हल्का डैब करके ऐसे लगा के छोड़ देनी है, रात को लगानी है और पूरी रात लगा के रखें। इसको आप डेली लगा सकते हैं और सिर्फ लेकिन ध्यान रखना है कि पूरे फेस पे नहीं लगानी है, बिल्कुल भी नहीं लगानी है। ये आपकी स्किन को ड्राई करता है और ये आपके पिंपल्स को ड्राई करता है। तो यहाँ जब मुझे पिंपल्स यहाँ हुए थे तो ये मैं एक्सपेरिमेंट इससे कर चुकी हूँ ऑलरेडी और यहाँ पे मैं लगाकर रात को सो जाती थी और आई वुड से दैट आई वॉज अमेज्ड बाय हाउ इट वर्कड आउट फॉर मी। आई मीन मैं अपने लिए कह सकती हूँ कि मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी तरह काम किया है। हो सकता है आपको भी ये सूट कर जाए, हो सकता है आपको सूट ना करे, बट एज आई सेड कि बहुत सारे डर्माटोलॉजिस्ट ने कहा है कि ये सेफेस्ट है और जितने भी एक्ने के इश्यूज़ होते हैं, सिवियर एक्ने के इश्यूज़ होते हैं, मोस्टली जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं वो ये क्रीम सजेस्ट करते हैं
to whosoever who is suffering from acne और pimples की problem. So now अब currently क्या है कि मेरे यहाँ पे एक पिंपल निकल रहा है, कैन यू सी, और इसमें हल्का सा पस भी है वाइट कलर का. तो मैं अब ये आपको लाइव करके दिखाने वाली हूँ. मैं अभी इस क्रीम को यहाँ लगाऊंगी और उसके बाद आई विल वेट फॉर 1 डे और उसको मैं कल आपको दिखाऊंगी कि नेक्स्ट शूट करके दिखाऊंगी कि इसका कैसे इसने असर डाला. जब मैंने इसे यहाँ पे ट्राई किया था, अपने यहाँ पे मुझे 2-3 छोटे छोटे पिंपल्स हुए थे. जब मैंने यहाँ ट्राई किया था तो आई रिमेंबर कि अगले दिन मॉर्निंग में, रात को मैं लगा के सो गई थी, अगले दिन मॉर्निंग में जो साइज़ मुझे लगा पिंपल का थोड़ा सा छोटा हो गया था और जो रेडनेस थी वो भी थोड़ी सी कम हो गई थी. 100% वो फ्लैट नहीं हुआ था एरिया ना. अभी भी हाँ आप देखेंगे कि तो इट्स अ बम्पी एरिया. ऐसे ही सेम ये यहाँ पे बम्प्स थे, मुझे 100% फ्लैट नहीं हुए थे, बट आई वुड से 80% वो ऐसे दब गए थे, सूख गए थे. और बाय द टाइम नेक्स्ट डे शाम तक, रात तक वो बिल्कुल ऐसे हो गए थे, कैन यू सी, ऐसे बिल्कुल फ्लैट हो गए थे. लेकिन वहाँ पे पता तो चलता ही है कि आपको पिंपल्स हैं, बट डर्मेटोलॉजिस्ट ये भी सजेस्ट करते हैं कि ये पिंपल्स के मार्क्स मिटाने में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. तो अभी भी मैं रात को इसको लगा के सोती हूँ. अभी 2 से 3 दिन हुए हैं और आई मीन ये उतनी बैड कंडीशन में नहीं है कि आपको बॉदर करें कि अरे मेरे यहाँ पिंपल आया था और इतना निशान हो गया. आई थिंक इट्स फेडिंग इट आउट क्वाइट गुड. तो मैं अभी इसको आपको बताती हूँ उसको लगाना कैसे है. ये निकल आई है ऑलमोस्ट, क्योंकि इसमें आई डोंट नो प्रेशर क्रिएट हो जाता है. जब भी मैं ढक्कन खोलती हूँ इस पर थोड़ी सी क्रीम निकल ही रही होती है. सो दिस इज़ द क्रीम. आप बिल्कुल थोड़ी सी लेंगे, दिस मच, इतनी लें और अपने पिंपल पे बस इसको रखना है. आई मीन अब कैमरे में यार इधर उधर हो जाता है, मतलब आई मीन दिखता नहीं है. मैं पागलों की तरह इधर उधर कोशिश करती हूँ. आई कांट सी इट. आई हैव टू गेट अ मिरर. जस्ट गिव मी अ सेकंड. वी हैव केप्ट द नेल कटर. यस प्लीज, कैन यू गिव मी? Thank you. Don't disturb me again. I am sorry. I asked my baby to get me the mirror and he said don't disturb me again. So this is the mirror I'm using it. I hope you can see. That's it. जहाँ मुझे पिंपल था बस उस तरीके से मैंने इसे ऐसे प्रेस किया है और इसको बिठा दिया है. अब आपको इसको छेड़ना नहीं है, इसको रब नहीं करना है बिल्कुल भी, और ध्यान रखना है कि आपके हाथ वाथ लग के ये मिटे ना. ये यहाँ पे लगा होना चाहिए कम से कम 7 से 8 घंटे, 12 घंटे तक. देन होपफुली ये उस जगह पे काम करेगा, उसको ड्राई आउट करेगा, उसके निशान को भी फेड करेगा. तो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो, मतलब कल सुबह मैं शूट करूँगी आपको दिखाने के लिए. और बाय द वे अभी मैं शाम को ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो ये ऑलमोस्ट 17-18 घंटे तक ये मैं इसको यहाँ लगाने वाली हूँ. अगर बाई चांस ये मिट जाता है या फेड हो जाता है, आपको लगता है कि एब्जॉर्ब हो गया, तो इसके ऊपर थोड़ा सा दोबारा से लगा लेंगे. मैं ऐसे ही करने वाली हूँ. सो कल आपको बताती हूँ और आपको लाइव दिखाऊंगी कि ये कैसे काम करता है. तो मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरीके से मैं इसे, यहाँ मेरे निशान रह गए पुराने एक पिंपल का. यहाँ तो एक नया मोटा सा पिंपल निकल ही रहा है और यहाँ पे भी जो मेरे 2-3 मोटे मोटे निशान थे, तो इस तरीके से मैं उसे लगा लेती हूँ और रात को सो जाती हूँ. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मेंशन करना भूल गई थी कि अगर आप ये ट्रेनिटोनाइन यूज़ करना शुरू कर रहे हैं फॉर योर एक्ने, और अभी तो मुझे कम पिंपल्स है, लेकिन अगर आपके सिवियर पिंपल्स हैं और आप बहुत ही ज़्यादा एरियाज़ पे इसको लगा रहे हो, तो दिन में ड्यूरिंग द डे टाइम इट्स मैंडेटरी. आई मीन कोई चांस ही नहीं है कि आप ये भूल जाएं सनस्क्रीन का यूज़ करना. ये मैंडेटरी है 100% कि आपको सनस्क्रीन दिन में लगाना ही लगाना है. मिनिमम SPF कम से कम 30% होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी नई स्किन को ग्रो करने में हेल्प करता है. आपकी जब नई स्किन आएगी और अगर आप SPF नहीं लगाएंगे तो सन डैमेज से वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी. आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगर एरियाज़. अगर आप पूरे फेस पे इसको डैब डैब करके अपने पिम्पल्स पे लगा रहे हैं, अगर इतने हैं तो इट्स ओके, बट स्टिल सनस्क्रीन तो फिर भी हमें लगाना ही लगाना है. यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ऑल एंड ऑल बताना चाहूँगी कि आई रियली लाइक दिस, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम करी है. सो ये मैंने किसी भी फार्मास्यूटिकल, मतलब किसी भी केमिस्ट शॉप से आप जाकर ले लें, उन्हें बोलें कि आपको ट्रेनिटोनाइन या फिर रेटिनो ए आप इसे बोल सकते हैं, कि आपको ये क्रीम चाहिए, और 0.02
0.025% वाली, सबसे मिनिमम जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो वाली चाहिए। देन आप इसको लें और इसको लगाना शुरू कर सकते हैं। बट अगेन मैं आपको बोलूँगी कि अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से आप प्लीज़ कंसल्ट करें या अपने लिए खुद रिसर्च करें, जैसे कि मैंने करी है। मैंने बहुत सारी रिसर्च की है इसके बारे में। आई कैन टेल यू, मतलब आई एम वेरी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट आई पुट ऑन माई फेस। और मैंने 8, 10, 12 साल एक्ने को झेला है। सो आई गेट रियली स्केप्टिकल कि क्या यूज़ करूँ क्या यूज़ ना करूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक एनी स्मॉलेस्ट रिस्क फॉर माई स्किन। एंड ये 20 ग्राम आपको क्वांटिटी मिलती है, जिसमें इसकी कॉस्ट थी 210 रुपीज़। आई मीन ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। और ये 20 ग्राम आई मीन आपके बहुत टाइम, पूरे 1 साल 1.5 साल आपके चलने वाले हैं। अगर आपको सिवियर एक्ने की प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपके पूरे चीक्स पे पिंपल्स हैं, फोरहेड पे है, चिन पे है, तो आप इसके छोटे छोटे डैब्स लें और उसको पिंपल के ऊपर बस ऐसे रखते जाएं। उसको उस एरिया में मसाज ना करें प्लीज़। जहाँ पिंपल है सिर्फ उसको वहाँ पे ऐसे डैब करें और रात को सो जाएं। दैट्स इट। डेली ये करें, यू विल बी सीइंग अमेजिंग रिजल्ट्स। ये जो क्रीम है ये मेरी फ्रेंड है, एक बहुत मेरी क्लोज फ्रेंड है, उसने पर्सनली अपनी लाइफ में इसे रेगुलर यूज़ किया है, बिकॉज शी हैड सफर्ड फ्रॉम सिवियर एक्ने फॉर अ लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इन हर लाइफ। और उसकी डॉक्टर ने भी उसको सजेस्ट किया था। मैं 2 लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ कि दिस क्रीम वर्क्स वंडर्स फॉर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम एक्ने और पिम्पल्स और इवन माइनर पिम्पल्स ऑल्सो। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। बाकी आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरा ये एफर्ट पसंद आया होगा। मैं किसी भी वीडियो को ऐसी जस्ट इधर उधर से देख के आपको सिर्फ वीडियो बनानी है इसलिए नहीं बनाती हूँ मैं। आई डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वट एवर आई एम शोइंग और शेयरिंग ऑन माई चैनल इज़ 100% एथिकल और सही हो लोगों के लिए, उनको बेनिफिट करे, कोई नुकसान ना करे। तो जो भी अगर उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं या उनकी कोई डिसएडवांटेजेस भी हैं तो भी मैं उनको मेंशन करती हूँ। सो ये बहुत ही ज़्यादा सेफेस्ट है अकॉर्डिंग टू डर्मेटोलॉजिस्ट, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ 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 कंसल्ट करें पहले या रिसर्च करें अपने लिए खुद। और अगर यार मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू तो प्लीज़ 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 काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल और मुझे हेल्प करें मेरे चैनल को ग्रो करने में और एक अच्छी सी कम्युनिटी को कंडक्ट करने में, सो दैट वी कैन हेल्प आउट ईच अदर। सो आई होप आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया होगा, मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक बहुत ही अच्छी नई किसी अच्छी होम रेमेडी के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय। सो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग में कंडीशन ऑफ दिस पिंपल। पूरी रात मैंने ये ऑइंटमेंट लगा के रखा था और अभी सुबह आप देख रहे हैं तो रेडनेस भी कम है और वो जो वाइटनेस थी वो तो बिल्कुल चली गई है। देयर इज़ स्टिल अ बम्प यहाँ पर अभी भी, बट आई थिंक आज भी मैं कंटिन्यू करूँगी और कल भी करूँगी और मे बी स्पॉट्स के लिए थोड़ा सा और कंटिन्यू करूँगी तो इट विल गो अवे।